हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन सलूजा। वेलकम्स यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ टीएन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक चौंकाने वाली खबर आ चुकी है। स्टूडेंट्स, टीएन अकेडमी क्योंकि जानी जाती है अपनी क्वालिटी के लिए, वो सबसे पहले आपके पास खबर लेके आ रही है। और खबर ये है, जो हम सोच रहे थे कल तक अब उल्टा हो गया है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें एज में क्राइटेरिया दिया जाएगा, कुछ चेंजेस किए जाएंगे, एज को बढ़ाया जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली कुछ सडन ऐसा चेंज आया कि जो उम्र हम 36 से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे केवीएस और एनपीएस देता है, बस यहाँ पे डीएसएसबी ने एक पासा पलटा और चेंज कर दिया सारा गेम, और उन्होंने इस एज को कर दिया 30 साल। है ना चौंकाने वाली खबर स्टूडेंट्स? आओ इसको ध्यान से देखते हैं और डिटेल में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा टीएन का यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? जैसे ही कोई अपडेट आता है, कोई वैकेंसीज की खबर आती है, वो सबसे पहले किसके पास आएंगी? आप लोगों के पास आएंगी। और डाउनलोड कर लीजिए टीएन अकेडमी का ऑफिशियल ऐप स्टूडेंट्स। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और आपको पता लगेगा कि क्या क्या खबरें आई हैं स्टूडेंट्स, उससे पहले फटाफट एक बार देख लेते हैं चेंजेस क्या आए हैं। यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल एंड टेरिटरी दिल्ली की तरफ से, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से कल यानी कि 19/10 2022 को एक अपडेशन आया स्टूडेंट्स। और ये जो सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर लाखों लोगों के सपने तोड़ सकता है स्टूडेंट्स। उन लोगों के जो तैयारियां कर रहे थे, या कल तक वो लोग जो इस दौड़ में शामिल थे जिन्होंने बीएड नहीं कर रखी थी। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 2017 में जो नोटिफिकेशन आया था, 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें बीएड ना करने वाले बच्चों को भी अलाउ किया गया था कि वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के 3 साल बाद बीएड कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ सडनली एक चेंज आ गया है जिसने लाखों लोगों के सपने को तोड़ दिया है। यही नहीं, उन बच्चों के नहीं, उनके माता पिताओं का क्या हाल हुआ होगा जो अपने बच्चों को टीचर बनने का सपना देख रहे थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, किसके लिए? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स। और ये जो आए हैं, ये 19 सब्जेक्ट्स के लिए हैं स्टूडेंट्स। मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स को इसमें कवर कर लिया गया है। वो क्या चेंजेस आए हैं, किस लिए आए हैं, इसको समझते हैं। ये एप्लीकेबल होगा ऑल रीजनल डायरेक्टर्स ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन, मतलब डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंडर में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबके पास जाएगा, और वो सब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। जो भी अपनी वैकेंसीज आने वाली हैं स्टूडेंट्स, उन सब में क्या किया जाएगा? इसको डाला जाएगा। कैसे डाला जाएगा समझते हैं। यहाँ पे दिल्ली गैजेट आया है स्टूडेंट्स, उस गैजेट के अंदर भी इन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। दिल्ली गैजेट के द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये अब ऑफिशियल हो चुका है। कल तक जो एज 36 थी, अब उसे 30 कर दिया गया है। और मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेजेस के जो एग्जाम्स थे उसमें टारगेट किया गया है, और उसके अलावा कुछ अदर एग्जाम्स थे उसमें भी टारगेट किया गया है। सबसे बड़ा शॉकिंग उनके लिए होगा जिन लोगों ने बीएड नहीं कर रखी थी। उनके लिए शॉकिंग कैसे है स्टूडेंट्स? कल तक अगर आप देखते हैं, आप लोगों ने भी स्टडी किया होगा, जितने भी पुराने नोटिफिकेशंस आते थे, जैसे 2017 का नोटिफिकेशन आया था, उसमें बताया गया था कि जिस बच्चे ने एमए कर रखी है, अगर उसने बीएड नहीं कर रखी है और उसके पास वो फर्स्ट ग्रेजुएट्स पे, मतलब फर्स्ट लेवल पे पास होता है, 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स में अगर उसके पास 60% मार्क्स हैं, सो ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन दिल्ली। किस बेसिस पे था? क्योंकि वो एक मेरिटोरियस स्टूडेंट माना जाता था, या किसी बच्चे ने पीएचडी कर रखी है, परसुइंग पीएचडी है, ही वांट टू बी अ टीचर ऑल्दो ही हैजंट डन द बीएड, तो गवर्नमेंट उसे अलाउ करती थी, डीएसएस भी उसे अलाउ करती थी कि वो क्या कर सकता था? पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन आया, इसने 2 बड़े झटके दिए हैं। उन दोनों झटकों को डिटेल्स में समझते हैं। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहां पे इसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया जाता है ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे पाए। यहां पे ना कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं कि जितने भी स्नातकोत्तर अध्यापक बनेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दोज आर गोइंग टू बी, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, कृषि, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, कॉमर्स का हो, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को भी हो, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, लगभग सभी मेजर सब्जेक्ट्स को कवर कर डाला गया है। टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं, विज्ञान, समाजशास्त्र तथा अल्टीमेटली वो कह रहे हैं मनोविज्ञान। इवन साइकोलॉजिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तब भी सबकी एज को क्या कर दिया गया है? कुछ नए नियम बताए जाते हैं। वो नियम क्या बनाते हैं वो देखते हैं। इसमें बताया गया क्या है कि ये सारे जितने भी अभी हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, ये राजपत्र में अपने प्रकाशन तिथि से प्रभावित होंगे। मतलब ये जब राजपत्र में आ चुका है, दिल्ली गैजेट में आ चुका है, तो उसके बाद इसको एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। दैट मीन्स ये कब आया? 19th अक्टूबर, दैट वाज यस्टरडे स्टूडेंट्स। उसमें इसको डाल दिया गया है, उसके बाद ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अब जितनी भी आगे वैकेंसीज आएंगी, अपकमिंग नोटिफिकेशंस हैं, जो बच्चे इंतजार कर रहे थे या जिसने बीएड नहीं की थी वो इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, उनका क्या होगा स्टूडेंट्स?
बाकी जो चीजेस है उनमें कुछ और बताया गया है कि जैसे भर्ती की पद्धति, उसका प्रोसेस क्या रहेगा, आयु सीमा, योग्यता, इतने नीचे जो चेंजेस आए हैं उसमें कुछ बताया गया है। या अयोग्यता, कोई भी व्यक्ति किस बेस पे उसे क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसको फर्दर स्टडी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारी वेबसाइट पे होगी। अगर आप वेबसाइट पे देखें तो हमारे ऐप पे भी हमने इसको डाल दिया गया है, लेकिन बच्चों की हर तरीके से हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जैसे आप हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। आप बताना हमें कि हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे पहले बहुत से कैंपेन चलाए गए हैं जिस कैंपेन में इनके ऊपर काम किया जाता था। जैसे अगर हम देखते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ था, विमेन को कोटा नहीं दिया गया था, उनकी एज रिलैक्सेशन खत्म कर दी गई थी, लेकिन देखिए कैंपेन चलाए गए थे तो उसका रिजल्ट लिटरली आया था। हम भी उसी पे काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हम देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। यहां पे मेंशन करते हैं अगेन उन 19 सब्जेक्ट्स का नाम दिखा गया है, पदों की संख्या बताई गई है कि टोटल कितनी है, 13,967 वैकेंसीज हैं स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, जिसके अंदर यहाँ पे अलिपिकीय राजस्व समूह ये भी सारे इसमें काउंट किए जाएंगे। वर्गीकरण मेंशन कर दिया गया है कि वेदर वो क्लरिकल कैडर से कनेक्टेड है, ये सिर्फ टीचिंग कैडर से कनेक्टेड है, या अदा विदाउट टीचिंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको मेंशन किया गया है। उसके अलावा जो उनकी सैलरी का बेसिस है वो बेसिस वही रखा है। चयन का पद बताया गया है कि किस तरीके से उसको क्या किया गया, सेलेक्ट किया जाएगा। ये जो सबसे शॉकिंग है स्टूडेंट्स, सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए जो आयु सीमा थी उसको मेंशन कर दिया गया है 30 वर्ष से अधिक नहीं। दैट मीन्स इफ यू आर मोर देन 30 years यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पीजीटी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। आज के बाद आप उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जैसे अगर हम जाते हैं सब्जेक्ट्स क्राइटेरिया, पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था कि बिना बीएड वाले बच्चों को भी अलाउ किया जाता था, उन्हें भी कंडीशन रखी जाती थी इफ दे आर, अगर वो लोग क्या हैं, किस तरीके से एलिजिबल हैं, अगर वो सारे बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट तक जो भी उन्होंने पास क्वालिफिकेशंस होगी, वेदर 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स, इन सब में अगर 60% बच्चा ने स्कोर किया, दैट मींस ही इज ए मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, तो उसको अलाउ किया जाता था। और ऐसे बहुत से बच्चे थे जो जुड़ गए थे, बाद में कोर्स करके वो बाद में क्या कर सकते थे, एनरोल करा सकते थे फाइनल अपने आप को। लेकिन अब उनके सपनों को भी तोड़ा जा रहा है। ना सिर्फ एज का शॉकिंग है, ये बाकी और भी बड़ा शॉकिंग है। कैसे, इनको ध्यान से देखिए। ये उन सब्जेक्ट्स के नाम बताए गए हैं स्टूडेंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सारे पीजीटी लेवल पे हैं। जैसे ही हम बात करते हैं किस चीज के लिए, इनकी क्वालिफिकेशन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातक, दैट इज वन थिंग इज श्योर, पीजीटी होना तो जरूरी है, आपके पास मास्टर की डिग्री चाहिए। प्लस एड ऑन कर दिया गया कि किसी भी प्राप्त विश्वविद्यालय, मतलब विद्यालय जो विश्वविद्यालय होगा उससे आपके पास क्या होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए स्टूडेंट्स। मतलब बीएड कंपलसरी कर दी गई। पहले जो अदर कॉलम्स होते थे उसके साथ रिलेशन दिया जाता था कि अगर आपके पास 60% से प्लस है देन यू आर एलिजिबल, बट अब वो खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ जोड़ा गया अथवा करके, उसमें क्या है उसको ध्यान से समझते हैं। उसमें एड ऑन किया गया बीए प्लस बीएड। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीएड अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो बीए प्लस बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स था, अगर आपने वो कर रखा है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। बीएससी प्लस बीएड हो अथवा एनसीटी मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड कर रखी हो आप लोगों ने, जो मिक्स कोर्स था जिसमें बीएड प्लस एमएड दोनों को डाला गया था स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों में से वो कर रखी थी जो 3 इयर्स का था, 1 साल बचाने के लिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया था, एजुकेशन को बहुत डाउन टू अर्थ या सीरियस बनाने की कोशिश की गई थी, जो इजीली बच्चे कर सके और चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ प्रमोट किया जा रहा था। उनको कहा गया, उसके अलावा कोई वो नहीं दिया गया है। तो वन थिंग इज श्योर, इस पूरे को अगर मैं डिटेल में समझाना चाहूं तो 30 साल से प्लस अगर आप हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल अनलेस यू आर रेडी टू फाइट फॉर योर जस्टिस। सेकंड कंडीशन, विदाउट बीएड स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड। अब उन्हें अलाउ नहीं किया जाता। किसके लिए अलाउ नहीं किया जा रहा, कि वो क्या कर पाएंगे, एलिजिबल हो पाएंगे। किसके लिए, पीजीटी पोस्ट के लिए स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले उन्हें अलाउ किया जाता था, सिर्फ डीएसएस भी अलाउ करती थी जो मेरिट स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रही थी, लेकिन अब वो चांस भी नहीं है। तो ये था आज का वीडियो स्टूडेंट्स। कमेंट करके जरूर मेंशन करना कि क्या किया जाए जिससे इसको अगेंस्ट में हम रुकवा सकें या कुछ चेंजेस ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है आगे फ्यूचर प्लानिंग पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड लक।